हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेचुइटी होती क्या है। तो हम देखेंगे कि ग्रेचुइटी जो धारा 10 सपोज 10 के अंदर इसका जो वर्णन है इनकम टैक्स में, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर बताया कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली राशि, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर जो राशि मिलती है वो कहलाती है ग्रेचुइटी। तो यहाँ हम देखते हैं जो ग्रेचुइटी होती है वो कौन कौन से कर्मचारी के लिए और कितनी सीमा तक वो टैक्स फ्री होती है, टैक्सेबल होती है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है सरकारी स्थानीय सत्ता एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी को प्राप्त ग्रेचुइटी, जो कि पूर्णतः कर मुक्त होती है। इसमें वैधानिक निगम के कर्मचारी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा कोई, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय होगा, या कोई डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके लिए क्या होगी, ग्रेचुइटी पूर्णतः कर मुक्त होगी। सेकेंड हम यहाँ देखते हैं कि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 जहाँ पर लागू होता है, वहाँ पर क्या रहती है ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन, यानी कि जो ग्रेचुइटी की जो कर मुक्त राशि होगी वो कितनी होगी। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या देखना है, उसकी कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट तो ये देखेंगे हमें प्राप्त राशि कितनी है, एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया गया है। सेकंड यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए प्रत्येक वर्ष की सेवा इंटू 15 डेज, अगर मौसमी कारखानों की दशा में है तो 7 दिन लेंगे। यहाँ पर ये देखना है कि प्रत्येक वर्ष की जो सेवा है उसके अंदर 6 माह से अधिक की अगर अवधि हो जाती है तो उसको पूरा काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल और 7 महीने काम किया है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए हम क्या लेंगे, 21 ईयर्स लेंगे, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो हम यहाँ पर 21 वर्ष लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और यहाँ अगर मौसमी कारखानों की दशा में है तो 7 दिन का टाइम देना है। यहाँ मैंने लिखा भी है 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाए। यह है कब, जब ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो। और लास्ट है सी पॉइंट 20 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, वो होगी टैक्स फ्री। मान लीजिए प्राप्त राशि कम है तो प्राप्त राशि टैक्स फ्री हो जाएगी। मान लीजिए ये जो अपने ए में जो कैलकुलेशन की है ये कम है, तो ए में हमने जो कैलकुलेशन की ये कम है तो ये हो जाएगी टैक्स फ्री। मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, 20 लाख जो है वो मैक्सिमम टैक्स फ्री होगा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रतिदिन के औसत वेतन की जो गणना करनी है, जो हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रतिदिन के औसत वेतन की जो गणना करनी है, जो 15 डेज की सैलरी की गणना करनी है, वो किस बेस पे करनी है हमें, प्रतिदिन का औसत वेतन, उसकी गणना करनी है। अंतिम आहरित वेतन जो भी होगा, लास्ट जो मंथ में जो वर्क किया है एम्प्लॉय ने, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, उसमें हम इंक्लूड करेंगे बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता, बेसिक पे प्लस डीए, और उसको डिवाइड करेंगे 26 से, तो प्रतिदिन का औसत वेतन आ जाएगा। तो उस वेतन को हम गुणा कर देंगे 15 डेज से, तो 15 डेज से हम गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट जो ए में दिया हुआ है वो अमाउंट निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कार्य के अनुसार मजदूरी पाने वाले कर्मचारी। कई कर्मचारी जो है उन्हें फिक्स पे मिलता है, मंथली सैलरी मिलती है, और कोई कार्य के अनुसार जो अगर कोई कर्मचारी मजदूरी पाता है तो ऐसे कर्मचारी की दैनिक मजदूरी की गणना उनके द्वारा अवकाश ग्रहण करने के तुरंत पूर्व के 3 माह की कुल मजदूरी या वेतन के मासिक औसत के आधार पर की जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम देखते हैं अन्य किसी दशा में जहाँ पर ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 यहाँ मैंने लिखा नहीं है, जो ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 है वो ऐसी संस्था में लागू हो जहाँ कम से कम 10 कर्मचारी से ज़्यादा हो। अब हम यहाँ देखते हैं थर्ड, अन्य किसी दशा में निम्नलिखित राशि कर मुक्त होगी प्रत्येक पूर्ण वर्ष। यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष लिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी में, जैसे मैंने लास्ट जो ग्रेजुएट बता रही थी उसमें मैंने बोला था कि
किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष 7 माह कार्य किया है तो हमने वहाँ पर उसको 21 कैलकुलेट किया है। लेकिन इस कंडीशन में हम 21 कैलकुलेट ना करके प्रत्येक जो पूर्ण वर्ष है वही हम यहाँ पर लेंगे। तो प्रत्येक पूर्ण वर्ष इंटू हाफ इंटू जो बेसिक पे प्लस डीए लेंगे अगर सेवा शर्तों में शामिल हो। डीए कब लेंगे? जो सेवा शर्तों में अगर शामिल हो। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम अगर लागू होता है तो हमें डीए इंक्लूड करना ही करना है। लेकिन अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है तो हम डीए तभी शामिल करेंगे अगर वो सेवा शर्तों में शामिल हो। क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर देगा। प्लस कमीशन ऑन सेल भी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ वेतन की गणना के लिए तुरंत पूर्व के 10 माह की अवधि का औसत वेतन लेंगे। तुरंत जिस महीने कर्मचारी ने वो छोड़ा है, जो सेवानिवृत्त हुआ है या फिर सेवानिवृत्त हुआ है या फिर कार्य छोड़ा है, तो वहाँ पर हम तुरंत पूर्व के 10 माह की अवधि का औसत वेतन लेंगे। और यहाँ बी में एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ, श्री महेश ने 1 जनवरी 1983 को नौकरी प्रारंभ की। 1983 को उसने जॉब स्टार्ट की। 1 जनवरी 2017 से उनका वेतन 31,500 जो पे स्केल दी हुई है 31,500, 900, 49,500 के वेतनमान में 34,200 रुपये पर स्थिर किया गया। उन्हें मूल वेतन का 20% क्या मिलता है? डीए मिलता है। महंगाई भत्ता 5% नगर क्षतिपूर्वक भत्ता यानी सीसीए मिलता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। उन्हें गत वर्ष में 3 माह के लिए पदस्थापन पर पेरिस भेजा गया, जहां उन्हें 60,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भत्ता दिया गया। वे दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त ये दिसंबर 2018 को हो रहा है, तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है दिसंबर 2018 यानी नवंबर 2018 तक के मंथ्स की करनी है। और उन्हें 9 लाख रुपए ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए यदि वे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, एक कंपनी के एम्प्लॉई हो और राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो। सरकारी कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय कर्मचारी की दशा में यह माना जाए कि उन्हें छठे वेतन आयोग के प्रावधान के तहत अभी तक नए वेतनमानों का लाभ नहीं दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट हमें 3 कंडीशन दी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या कैलकुलेशन होगी ग्रेच्युटी की, अगर एम्प्लॉय कंपनी का है तो क्या होगा, और यूनिवर्सिटी का है तो क्या होगा। यहाँ पर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन का मेन मुद्दा है और उसके बेस पे हमें क्या करना है कि ग्रॉस सैलरी हमें क्या करनी है, निकालनी है, ग्रॉस इनकम हमें निकालनी है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 जनवरी 2017 से उनका वेतनमान निश्चित हुआ 34,200 पे। हमें कैलकुलेशन करनी है 2018 वाले ईयर की, क्योंकि नवंबर 2018 तक हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे जो 1 जनवरी 2017 को 34,200 रुपये पर अगर उनका वेतन स्थिर किया गया तो 34,200 में प्लस करेंगे हम 900 तो कितने होते हैं 35,100। यहाँ पर देखेंगे हम 34,200 पर फिक्स किया गया। और फिर 1 जनवरी 2018 को क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर किसके लिए पूछ रहा है 2019-20 के लिए, तो यहाँ पर 900 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 जनवरी 2018 को। तो जो वेतन हो गया हमारा कितना हो गया 35,100 रुपये। अब उन्हें मूल वेतन का 20% क्या मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, और 5% क्या होता है, नगर क्षतिपूर्वक भत्ता मिलता है। ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा। यहाँ पे सैलरी के लिए तो हम दोनों को ही देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी की कैलकुलेशन होगी, हमने पहले भी ये बात की है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी सैलरी की कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, मार्च से लेके होगी, स्टार्टिंग उसकी मार्च से होगी, और जो अदर हैं उनकी होगी अप्रैल से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो मंथ्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। हमें देखना है 18 का 2018 की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च 2018 से
नवंबर 2018 तक, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 9 मंथ। तो जो 35,100 रुपये हैं उसको हम गुणा करेंगे किससे, 9 मंथ से। तो जो भी जो आएगा 3,15,900 यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, वो हम लिख देंगे कहाँ पर, 3,15,900 यहाँ भी लिखे हैं और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की दिशा में भी लिखे हैं। और जो कंपनी एम्प्लॉय है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी कैलकुलेशन होगी अप्रैल से। तो हुए कितने, 8 मंथ्स हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 8 मंथ्स। तो हम जो इसकी सैलरी होगी 35,100 रुपये, उसे हम गुणा कर देंगे किससे, 8 से। तो हमारी जो 35,100 को 8 से गुणा करने पर 2,80,800 रुपये आ गए। अब इसने बोला कि जो डीए है वो कितना है, 20% है, और सीसी है वो कितना है, 5%। तो डीए हम निकालेंगे 3,15,900 को 20%, 63,180 आ गए यहाँ पे, 63,180 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 63,180 आ गया, और इसका 2,80,800 का 56,160 आ गया। मैंने पहले भी क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक सॉल्व किया था हमने, तो मैंने बताया था कि वर्किंग नोट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब यहाँ क्वेश्चन कर रहे होते हैं ये वाला, तो उसमें आप सारी चीज़ें बता नहीं सकते, डिटेल में समझा नहीं सकते कि आपने ये अमाउंट लाए हो तो आप कहाँ से लाए हो, ये लाए तो कहाँ से लाए हो। तो वो सारी कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, वर्किंग नोट के अंदर करनी है। नेक्स्ट इसने सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस के लिए बोला है। तो जो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस के लिए बोला है, ये यानी 5% ऑफ सैलरी। तो 5% ऑफ सैलरी जो हमने निकाली है, 3,15,900 का 5%, और इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे सारी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ इसने बोली है कि उन्हें 3 महीने के लिए पदस्थापन पर पेरिस भेजा गया, डेपुटेशन पर वो पेरिस गए हैं, यानी विदेश गए हैं, तो उन्हें 60,000 रुपये जो क्या है अतिरिक्त भत्ता मिला है। अच्छा, हमने पीछे जो बताया कि विदेशी जो कर भत्ते होते हैं, जो विदेशी भत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, विदेशी जो भत्ते होते हैं यहाँ दिए हैं, विदेशी भत्ते, दिस वन, 3 माह 60,000 रुपये। तो विदेशी भत्ते सरकारी कर्मचारी में पूर्णतः कर मुक्त होंगे। तो हमने विदेशी भत्ते यहाँ पर नहीं लिए सरकारी कर्मचारी के लिए। और जो कंपनी के एम्प्लॉई उनके 60,000 इंटू 3 करे, 60,000 इंटू 3 करे, 1,80,000 रुपये यहाँ पर हो गए। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट हमारा बता कि ग्रेचुटी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो हमने पहले भी यहाँ पर देखा है कि फर्स्ट जो है सरकारी कर्मचारी, उसके लिए ग्रेचुटी जितनी मिलती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, कर मुक्त होती है। तो हमने यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के लिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी की जो पूरी ग्रेचुटी है वो क्या होती है, नील रहेगी, यानी वो टैक्स फ्री रहेगी। अब हम आते हैं कंपनी एम्प्लॉय पे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वर्किंग नोट में कि किसकी कितने महीने की सैलरी कैलकुलेशन होगी। यहाँ लिखा है ग्रेचुटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी की सपोर्ट राशि कर मुक्त है। अब हम बात करेंगे कंपनी एम्प्लॉय के लिए। तो जो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उसका जो उस पर क्या है, ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ग्रेचुटी एक्चुअल में कितनी मिल रही है, 9 लाख रुपये, यानी अमाउंट रिसीव कितना हो गया, 9 लाख रुपये। अब वहाँ आगे हम कैलकुलेशन देखते हैं वर्किंग नोट के अंदर। यहाँ देखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना, 9 लाख रुपये। अब हमने जो पीछे कैलकुलेशन की थी, सेवा के वर्ष गुणा 15/26, जो कि अंतिम माह का वेतन प्लस डीए हमें इंक्लूड करना ही करना है अगर ग्रेचुटी भुगतान 1972 लागू होता है। तो हम यहाँ देखते हैं जो सेवा के वर्ष हैं उसमें सेवा के वर्ष अगर 6 माह से अधिक भी है तो उसको हम क्या ले लेंगे, 1 महीना मान लेंगे, 1 साल मान लेंगे, तो वो पूरे हम इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। तो सेवा के वर्ष हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर 1983 से काम कर रहा है वो, कब तक, नवंबर 2018 तक। तो 83 से 93 10 ईयर्स, 93 से 2003 10 ईयर्स और यानी 20 ईयर्स, 2003 से 13 यानी 30 ईयर्स। 2003 से हम आते हैं 2018, जनवरी 2018 पे आएंगे, मतलब पूरा 2017 ख़त्म करो तो कितना हुआ, 35 महीने, 35 साल। अब जनवरी से लेके वो कर्मचारी काम कर रहे हैं नवंबर तक, यानी 11 महीने। तो जो 11 महीने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए 1 साल इंक्लूड हो जाएगी, यानी
टोटल जो हो गया वो हो गया ईयर्स 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स है, हमने सेवा के पूर्ण वर्ष यहाँ लिख दिए, गुणा करेंगे 15/26, ठीक है। और जो हमारा अंतिम माह का वेतन है कितना था, 35,100 रुपये, और उसमें प्लस कर देंगे डीए, उसका कितना 20% जो दिया हुआ है, 35,100 प्लस 20% ऑफ डीए किया हमने, तो आया 42,120। और हमने कैलकुलेशन किया है 36 × 15/26 × 42,120, तो यहाँ हो गए 8,74,800 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। विच और मैक्सिमम अमाउंट हमारा 20 लाख, तो विच एवर इज लैक्स इज टैक्स फ्री, यानी यहाँ पर विच एवर इज लेस 8,74,800 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। जबकि मिला कितना अमाउंट है, 9 लाख रुपये, तो 9 लाख रुपये अगर मिला है और 8,74,800 रुपये सबसे कम अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो 9 लाख में से हम 8,74,800 रुपये जब घटा देंगे तो बाकी का जो शेष अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो अमाउंट हमारा हो जाएगा टैक्सेबल आ रहा है। 9 लाख में से 8,74,800 रुपये जब हमने घटाए तो यहाँ पर क्या आया, 25,200 रुपये ये हो जाएंगे हमारे टैक्सेबल। देन हम फिर से आते हैं यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की। जब हम बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय पे क्या होगा, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू नहीं होगा, तो उसके लिए जो दूसरा हमने पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, 9 लाख, ठीक है। सेवा के पूर्ण वर्ष वहाँ पर 36 ईयर्स आ रहे थे, यानी 35 साल 11 महीने आ रहे थे, तो जो यहाँ पर क्या है, सेवा के पूर्ण वर्ष लेने, यानी वो 11 महीने इंक्लूड यहाँ पर 1 साल के रूप में नहीं होंगे, उन्हें हमें हटा देना है। तो सेवा के पूर्ण वर्ष हुए 35 इंटू हाफ किया, और इंटू जो तुरंत पूर्व के 10 माह का औसत वेतन है वो शामिल करेंगे 35,100 रुपये। वहाँ पे जब हमने इसकी थियोरी देखी थी तो देखा था कि हम इसमें डीए तभी शामिल करेंगे जब वो सेवा शर्तों में शामिल हो, और ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि डीए जो है वो सेवा शर्तों में शामिल है। और यहाँ पर हमने कर दिया 35 गुणा 1/2 गुणा 35,100, तो ये आया 6,14,250, और मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री, यानी 9 लाख 6,14,250 और 20 लाख में फ्री है 6,14,250, तो 6,14,250 टैक्स फ्री होगा। और 9 लाख में से 6,14,250 को अगर हम घटा देते हैं, यहाँ पर 6,14,250 को हम घटा देते हैं तो आता है हमारा 2,85,750 रुपये। अब हम यहाँ पर इसके पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो ये बेटा 3,94,875, और इसकी कैलकुलेशन की ये बेटा 5,56,200, और इसकी कैलकुलेशन की ये बेटा 8,60,625। ये होगी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये हमारी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन है, और क्वेश्चन इसके सॉल्व करके देखना, समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, डीए इंक्लूड करना है नहीं करना, कमीशन ऑन सेल आता है, कैसे करना है इंक्लूड, सेवा के पूर्ण वर्ष लेने हैं या सेवा के 6 माह से अधिक वाली अवधि, यानी ग्रेच्युटी बुक करना दिन 1972 लागू होता है या नहीं होता, वो सब ध्यान रखना होगा हमें यहाँ पर। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहाँ ख़त्म करते हैं हम, इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।